सो या जुले समला सो अगेन वेलकम बैक। सो आज की जो टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th एंड मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ सीबीएसई प्रीवियस ईयर। सो आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम द 2024 और उसमें भी क्या कर रहा हूँ कि लाइक आई डिस्कस टुडे 6 क्वेश्चन। तो शॉर्ट शॉर्ट 20-20 25-25 मिनट में हम लोग 6-6 7-7 क्वेश्चन वी विल बी कवरिंग अप। इनफैक्ट आई मीन 6 क्वेश्चन मीन्स दिस इज वन क्वेश्चन, सो वी आर हैविंग लाइक फॉलोइंग पार्ट्स। फर्स्ट सेकेंडली ये मैं क्वेश्चंस पूरा पाइल अप कर रहा हूँ इन सच ए वे दैट जैसे इवैल्यूएट वाला टाइप जितने भी क्वेश्चन 2024 में सेट 1 2 3 4 में आया था मैं पूरा इनको क्लब अप कर लिया यहाँ पे। ओके, सिमिलरली लाइक जितने भी क्वेश्चंस होंगे टाइप सो दैट यू सेटल फॉर कंपैरिजन किस टाइप का होगा। चलिए सर, विदाउट वेस्टिंग टाइम, सीबीएसई 2024 क्लास 10th स्टैंडर्ड वाला है, इट इज नॉट द बेसिक्स। पहला क्वेश्चन आपके पास 2 10 45 cos 60 sin 30 आपने इवैल्यूएट करना है। ये ऑफ कोर्स इट कैरीज लाइक 1 या 2 नंबर का था ये। सो नाउ इफ आई से इसको मैंने इवैल्यूएट करना है, एक तो आपके पास क्या है क्वेश्चन नंबर 1 देखो 2 10 45 इंटू 1 लिखते हो 10 45 है ना, 10 45 की वैल्यू कितना होता है 1 इंटू आपके पास cos 60 इट इज 1/2 डिवाइडेड बाय sin 30 कितना होता है आपके पास 1/2 है ना। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा एंड यू आर हैविंग बट 2 इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, ये आपके पास आंसर आ गया। बट द हियर व्हाट आई एम सेइंग इज, ये तो हमने सिंपल वैल्यू पुट कर लिया, किसी में भी हम ऐसे वैल्यू पुट करेंगे। But the difference is that if you remember the complementary relation है ना, complementary क्या होगा, for example 60 plus 30 it is what, it is 90 degree। so जब भी इस टाइप से या मैं कहूँगा 20 and 70 होगा, so complementary होगा 90, या मैं कहूँगा सर 15 plus 75 है ना, दिस आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो जब भी इस टाइप से सम होगा सो यू बेटर लाइक यूज द फॉर्मूला, इसमें कोई दिक्कत नहीं है जब आपने इसको सॉल्व करना है। सो फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में मैं देखता हूं है ना, एक तो आपने वैल्यू पुट करना ही करना है, 2 इंटू 10 45 इज 1 इंटू cos 60 को मैं क्या लिख सकता हूं, cos 60 कैन बी रिटन एज cos क्या होगा आपके पास 90 माइनस 30 होगा। एंड दिस इज नथिंग बट कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होता था 90 माइनस 30 दैट इज इक्वल टू कितना होगा sin 30, दैट मीन्स cos 60 कैन बी रिटन एज sin 30। तो इसका मतलब cos 60 एंड sin 30 आपका यहाँ पे कैंसिल हो जाता है। यू आर सिंपली लिविंग बट आपके पास क्या होगा cos 60 और आपके पास क्या है sin 30 कैंसिल हो जाएगा, दिस एंड दिस गॉन, सिंपल आपके पास क्या है 2 आया। सो सपोज अगर मैं एग्जाम में होता तो अच्छा है, cos एंड sin कॉम्प्लीमेंट्री है, 60 प्लस 30 इज 90, दिस एंड दिस कौन ये करता है। सो 10 45 इज व्हाट आपके पास 1 होगा एंगल। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड आपके पास अगेन नथिंग 2/2 बी वाला है, cos 45 sin 30 प्लस 2/3 cos 30 डिग्री। सो जब भी क्वेश्चंस में इस टाइप के क्वेश्चंस जब इवैल्यूएट करना है, वैल्यू पुट करना है, सबसे पहले आपने क्या करना है एंगल्स को सम करना है ना। सम करेंगे एंगल को, अगर वो 90 होगा यानी कॉम्प्लीमेंट्री होगा देन आई लुक फॉर द रेशियो, कॉम्प्लीमेंट्री वाला है कि नहीं है। इफ इट इज कैंसिलेबल गो फॉर इट। अब इस केस में कोई आपके पास 45 30 75 होगा, 30 कोई मतलब ही नहीं है, इसका मतलब हमें ऐसे केसेस में भी हैव नो अदर चॉइस बट टू पुट द वैल्यू। cos 45 1/√2 होता है, sin 30 is अगेन हाफ होता है, प्लस 2/3 आई कीप इट एज इट इज, cos 30 is आपके पास क्या होगा, इट इज √3 बाय आपके पास क्या रहता है 2 रहता है ना। सो दिस इज नथिंग बट √2 एंड √2 गॉन, 2 एंड 2 गॉन आपके पास कितना आएगा, इट इज 1 प्लस 2 एंड 2 गॉन, √3 इंटू √3 कितना होगा आपके पास 3 होगा, 3 प्लस 1 कितना होगा 4, इसका आंसर हो जाएगा 4 बी का। ठीक है, तो ये आपका था बी का, ए वाला इज गॉन। सिमिलरली आपके पास क्वेश्चन नंबर जो इसका सी वाला पार्ट है, दैट इज व्हाट, सी में क्या है अगेन लुक फॉर द कॉम्प्लीमेंट्री। 30 एंड 60 90 होगा बट साइन का कॉम्प्लीमेंट कॉस होता है, सेक का कॉम्प्लीमेंट कॉसेक होगा, सो लीव इट एज इट इज। ये सुनो, या मैं लिखूंगा ओके इफ आई ट्राई दिस वन विद द कॉम्प्लीमेंट्री, एक तो लेमन उसमें आ जाएगा, 2 साइन आपके पास कितना होगा 30 डिग्री, सेक 60 कैन बी रिटन एज सेक 90 माइनस 30 विच इज नथिंग बट आपके पास क्या होगा कॉसेक 30 होगा आपके पास, होगा कि नहीं होगा cosec 30, yes I can also like मैं यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री लगा सकता हूँ दिस एंड दिस, cosec 30 यानी sec 60 कैन बी रिप्लेस विथ cosec 30। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा cosec आपके पास क्या होगा 30 डिग्री प्लस आपके पास 10 स्क्वायर इट इज व्हाट 60 डिग्री, लिव इट एज इट इज। नेक्स्ट आपके पास क्या होगा देखो 2 साइन स्क्वायर आपके पास क्या है 30 डिग्री इंटू कॉसेक, कॉस ओके इट इज कॉसेक था ये ना, ये कॉसेक होगा, कॉसेक 30 कैन बी रिटन एज आपके पास कितना है साइन 30 प्लस इट इज व्हाट 10 स्क्वायर इट इज व्हाट 60 हो जाएगा।
tan 30 sin 30 एंड sin स्क्वायर का 30 यहाँ से चला जाएगा. सो यू आर हैविंग sin आपके पास कितना होगा 30 प्लस आपके पास है tan स्क्वायर इट इज व्हाट 60 है ना. सो 2 इंटू sin 30 इज 1/2 प्लस आपके पास tan स्क्वायर इज व्हाट √3 tan 60 इज √3 इसका स्क्वायर रहेगा. 2 एंड 2 गॉन आपके पास 1 आ जाएगा 3 आ जाएगा. इट इज अगेन कितना आ गया आपके पास इट इज इक्वल टू 4 आ गया. सो मैंने यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री यूज किया. नाउ सी टू एक्सप्लेन यू थोड़ा सा एक्सटेंडेड पार्ट होगा, अदरवाइज मुझे यहीं पे समझ में आ रहा था. cosec 30 लिख सकता हूँ. cosec 30 इज नथिंग बट 1/sin 30. sin कैंसिल 2 और वो कैंसिल हो जाएगा. नाउ इन केस इफ यू फाइंड इट डिफिकल्ट कॉम्प्लीमेंट्री वाला, अदरवाइज होना चाहिए आपके पास है ना, चाहे आपका स्टैंडर्ड हो या चाहे बेसिक हो. 2 sin 30 मैं यहाँ वैल्यू लिखता हूँ 2 इंटू, या दूसरा मेथड आपके पास है 2 इंटू साइन स्क्वायर 30 इज बट 1/2 का स्क्वायर होगा है ना, इंटू sec 60 इज व्हाट cos 60 का रेसिप्रोकल एंड cos 60 इज नथिंग बट आपके पास कितना होगा cos 60 इज 1/2 एंड sec कितना हो जाएगा इट इज 2 ओनली प्लस tan स्क्वायर 60 मतलब √3 का आपके पास कितना आया स्क्वायर. सो ऊपर आपके पास 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, डिनोमिनेटर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा प्लस इसका यहाँ कितना होगा 3. 4 एंड 4 को यहाँ 1 रहेगा 1 प्लस 3 कितना होगा इट इज 4. सो जैसे मर्जी कर लो, आपकी मर्जी है. ओके नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर आपके पास C, दिस वन. अब इस क्वेश्चन में एक चीज देखो बिफोर आई अगेन स्टार्ट. एक तो आपके पास यूजुअल मेथड था cos 60 वैल्यू पुट करते थे sec 30 tan 45 sin 30 sin 60. मैंने पहले कहा लुक फॉर दिस एंगल 30 एंड 60 यहाँ पे कितना है कॉम्प्लीमेंट्री है. इसका मतलब sin 30 या 60 किसी को भी चेंज कर लो है ना. थोड़ा सा मैं यहाँ पे स्क्वायर हटा देता हूँ. साइन लेट अस से 60 को मैं लिख सकता हूँ सर sin 90 माइनस कितना होगा 30 which is same. So sin 90 माइनस थीटा जो होता है that is nothing but आपके पास कितना होगा cos थीटा होगा that is 30 डिग्री. यानी sin 60 को cos 30 से रिप्लेस कर सकता हूँ. इससे क्या मिलेगा कि सर sin स्क्वायर 60 को मैं किससे रिप्लेस कर दूंगा cos स्क्वायर 30 से रिप्लेस कर दूंगा. इन द सेंस डिनोमिनेटर में आपके पास जो होगा वो कितना होगा sin स्क्वायर 30 होगा प्लस sin स्क्वायर 60 कैन बी रिटन एज cos स्क्वायर 30. cos स्क्वायर कितना होगा 30. इसका मतलब मुझे यहाँ पे थीटा दोनों सेम है. यू रिमेंबर दिस वन sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 यूनिवर्सल फॉर ऑल थीटा. सो दैट मीन्स डिनोमिनेटर वाला मैं क्यों टाइम वेस्ट करूँ, यहाँ 1 ही होगा, समझ में आ जाना चाहिए. 30 एंड 60 एंड देन रिमेंबर दी आइडेंटिटी ऑल्सो, ये 1 हो जाएगा. इसका मतलब मेरा जो डिनोमिनेटर है वो पूरा क्या होगा पूरा आपके पास 1 होगा विच इज व्हाट लिखो या ना लिखो सेम है. तो न्यूमरेटर में 5 इंटू आपके पास कितना होगा, या ठीक है हम इसको सिंपल सॉल्व कर लेते हैं. 5 इंटू कॉस स्क्वायर 60 कैन बी रिटन एज cos स्क्वायर 60 इज व्हाट आपके पास होगा 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू sec स्क्वायर 30. sec स्क्वायर 30 कितना होगा sec स्क्वायर 30 इज 2 अपॉन आपके पास कितना होता है √3 है ना का होल स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर 45 इज 10 स्क्वायर 10 45 इज 1. इसका स्क्वायर लगा दो. डिनोमिनेटर में 1 है मैंने इसको उड़ा दिया पहले, ठीक है बिकॉज आइडेंटिटी लग रहा था. इज इक्वल्स टू 5 अपॉन आपके पास कितना है 4 प्लस 4 इंटू 4 अपॉन आपके पास 3 हो जाएगा. इनको ओपन अप करके -1 हो जाएगा. दिस इज 5 अपॉन 4 प्लस 4 4 जा 16 अपॉन आपके पास 3 -1. सो एलसीएम ले लो यहाँ पे 12 3 5 जा 15 4 16 64 माइनस 3 4 जा 12 ये आ जाएगा which is nothing but 79 माइनस 12 अपॉन आपके पास कितना है 12 which is nothing but आपके पास होगा 67 अपॉन आपके पास क्या है 12. दिस इज योर आंसर. ये वैल्यू आपके पास आ जाएगा इसमें. ओके नेक्स्ट आपके पास क्या है नेक्स्ट आपके पास क्या है अदरवाइज यू सी यहाँ वैल्यू पुट करके देखना sin स्क्वायर 30 इज व्हाट 1/2 का स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 60 √3/2 का होल स्क्वायर दैट इज यहाँ पे फाइनली 1 आ जाएगा. सो आइडेंटिटी यूज कर सकते हो. सिमिलरली cos 45 एंड दिस इसमें क्या है यहाँ देखो d वाले पार्ट में. सो d वाले पार्ट में आपके पास है d इज cos 45 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री अपॉन आपके पास है sec 30 डिग्री प्लस कितना है cosec 30. नाउ अगर मैं यहाँ पे इसको लिखूं cosec 30 को कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म में कैन बी रिटन एज व्हाट आपके पास sec 60 होगा बट sec 60 हमें चाहिए नहीं यहाँ पे cos वो है ना. तो ऐसे केसेस में इट इज बेटर यू सिंपली पुट द वैल्यूज और इसको सॉल्व करो. cos 45 इज 1/√2 न्यूमरेटर में प्लस sin 60 इज अगेन आपके पास √3/2 अपॉन आपके पास क्या होगा sec 30 इज 2 आपके पास √3 होगा प्लस cosec 30 इज इट इज 2 है ना. और इसको सिंप्लीफाई करना है तो मेन डिवीजन ये रहेगा
डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में 2 अंडर रूट 2, इट इज 2 प्लस आपके पास अंडर रूट 6 हो जाएगा, हम सिंपली सॉल्विंग दिस वन। और यहाँ पे क्या होगा 2 प्लस 2 अंडर रूट 3 अपॉन आपके पास कितना आ जाएगा, अंडर रूट 3 आ जाएगा, है ना, ये आ जाएगा। एंड दिस इज नथिंग बट 2 प्लस अंडर रूट 6 अपॉन 2 प्लस 2 अंडर रूट 3 इंटू आपके पास अंडर रूट 3 अपॉन 2 अंडर रूट 2 हो जाएगा, ठीक है। नाउ दैट इट डिपेंड्स ऑन लाइक क्वेश्चन में कैसा आपके पास फ्रेम अप गिवन है, उस अकॉर्डिंगली मैं इसको आंसर गिव अप करूंगा, गिव करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है। ओके ये हमने अगेन आइडेंटिटी में डिस्कस किया था। नाउ सी, जो समझा था उसको अप्लाई कैसे करना है। सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू एम कह रहा है, देन सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, ये वैल्यू बताना है। ऑप्शन ए बी सी डी, अगेन 1 मार्क क्वेश्चन। सो मुझे पता है यार 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, मैंने पहले ही कहा था टेन स्क्वायर थीटा, टेन एंड सेक याद रखना आइडेंटिटी में, इज इक्वल्स टू कितना होता है, इट इज सेक स्क्वायर थीटा। सो कैन बी रिटन एज 1 माइनस आपके पास क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस सॉरी माइनस आपके पास कितना होगा, टेन स्क्वायर थीटा होगा, विच इज नथिंग बट आइडेंटिटी मैं यूज करूंगा। सो सेक थीटा माइनस, या चलो ठीक है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू आपके पास होगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा होगा, है ना। हमें इसका वैल्यू पूछा हुआ, इट इज गिवन। सो 1 इक्वल्स टू आपके पास सेक थीटा प्लस आपके पास क्या है, टेन थीटा, और इसकी जो वैल्यू है दैट इज व्हाट, यहाँ पे m गिवन है। सो मुझे ये बताओ कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा की जो वैल्यू होगा दैट इज व्हाट, 1 अपॉन m नहीं होगा। सो ऑप्शन नंबर आपके पास सी आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है, इट इज अगेन वेरी सिंपल येट वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो सीबीएसई में यार क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है, सो पे अटेंशन टू दिस वन, है ना। यहाँ देखो cos अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 0 कह रहा है, देन द वैल्यू ऑफ cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू व्हाट, अगेन 1 मार्क क्वेश्चन। सो आपको यहाँ पे वैल्यूज पे ध्यान देना था, दैट इज व्हाट, cos थीटा जो है वो 0 कब होता है, जब थीटा डिग्री कितना होता है, 0 होगा। जो भी यहाँ एंगल होगा वो 0 होना चाहिए, है ना। सॉरी सॉरी सॉरी, ये कितना होगा, जब थीटा डिग्री आपके पास कितना होगा, व्हेन इट इज 90 डिग्री, जब थीटा कितना होगा आपके पास 90 डिग्री होगा, cos 90 पे 0 होता है, cos 90 पे 0 का, यानी यहाँ पे जो भी एंगल होगा वो 90 डिग्री होना चाहिए। दैट मींस यहाँ पे क्या है, अल्फा माइनस बीटा की जो वैल्यू वो कितना होगा आपके पास, 0 होगा, सॉरी 90 डिग्री होगा, है ना। अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री होगा। सॉरी इफ आई थिंक यहाँ पे प्लस था, है ना, cos अल्फा प्लस बीटा। सो अल्फा प्लस बीटा जो है वो कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। बुक में आई थिंक वहाँ पे cos अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 था। सो अल्फा प्लस बीटा 90 होगा तभी तो 0 होगा। सो अल्फा प्लस बीटा 90 आ गया। आपको इसका वैल्यू पूछ रहा है, अल्फा प्लस बीटा अपॉन आपके पास 2 है। हमें पता है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना आया, दैट इज 90 अपॉन आपके पास कितना होगा दिस। सो cos आपके पास कितना, 90 अपॉन 2 इज इट इज 45, cos 45 कितना होता है सर, 1/√2। 45 पे cos एंड साइन दोनों का 1/√2 रहता है। सो आंसर नंबर आपके पास ए आ गया। क्वेश्चन नंबर आते हैं 3 एंड नाउ दिस इज 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास क्या है, अगेन यहां पे क्या कह रहा है, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। पूरे एंगल में मैंने कहा सर 45 डिग्री पे आपके पास साइन और कॉस की वैल्यू सेम रहता है, टेन और कॉट की वैल्यू सेम रहता है, सेक और कॉसेक की वैल्यू सेम रहता है 45 डिग्री पे, याद रखना 0 से 90 के बीच में। इसमें होगा 1/√2 दोनों, cos 45 sin 45 1/√2, टेन एंड कॉट दोनों में 1 होगा। यहाँ पे कितना होगा, इट इज 1/√2 विच इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन एंड कॉस। ये वैल्यू आपके पास होगा। सो दिस इज ओनली पॉसिबल, ये इस टाइप के क्वेश्चन हमने ट्रू फॉल्स में भी एक क्वेश्चन किया था, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल थीटा, तो हमने कहा था रॉन्ग बिकॉज इट इज ओनली एट 45 डिग्री। सो थीटा समझ में आ गया, इट हैज टू बी 45 10th क्लास की लेवल के लिए, नॉट फॉर 11th एंड 12th। देन द वैल्यू ऑफ बोल रहे हैं कि सेक थीटा एंड आपके पास क्या कह रहा है, साइन थीटा की वैल्यू क्या है। इट इज योर चॉइस अगेन, है ना। ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा टॉपिक है जहां आप जहां मर्जी से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। सेक थीटा मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ, सेक थीटा इज सेक 45, है ना, साइन 45 लिखूंगा। Sec 45 is nothing but it is √2 and sin 45 is 1 upon √2, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 आ गया। दिस इज व्हाट योर आंसर इज, है ना। लेकिन अगर मैं कहूं सर थोड़ा सा हटके करते हैं इसको, sec कैन बी रिटन एज 1 अपॉन cos, sec थीटा एन आपके पास क्या है, sin थीटा, sec थीटा कैन बी रिटन एज cos थीटा इंटू आपके पास क्या होगा, sin थीटा, एंड देन sin अपॉन cos क्या होता है, इट इज tan थीटा होता है, एंड tan 45 कितना होगा 1, है ना। थीटा की जगह आपने क्या करना है, tan 45 कर देना है, tan 45 पे कितना 1, इट इज योर चॉइस। वैसे देख के समझ में आ रहा था, sec को cos लिखूंगा, sin अपॉन cos इज 10। क्वेश्चन नंबर 4 इज आल्सो डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके पास 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 इज नथिंग अगेन, है ना, ये भी सिंपल था, ये एक एक दो नंबर वाले क्वेश्चन थे। सो टुमारो मैं कल प्रूव दैट और
फाइंड द वैल्यूज वाला ये मैं डिस्कस करूंगा एंड देन आई मेक श्योर दैट सीबीएसई का ही क्वेश्चन करते हैं, बट कुछ टॉपिक्स के बेसिक्स वगैरह जरूर मैं यहाँ डिस्कस करूंगा. इफ cos थीटा इक्वल टू दिस, sin phi इक्वल टू दिस, देन tan थीटा प्लस फाई हमें पूछा है. यार cos थीटा √3/2 कब होता है? व्हेन थीटा इक्वल टू कितना होगा? 60 डिग्री. नो, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री है ना. cos 30 पे √3/2 होता है. sin phi इक्वल टू 1/2, तो phi कितना होना चाहिए? phi हैज टू बी 30 डिग्री, है कि नहीं? सो थीटा और phi दोनों इक्वल है 30 डिग्री. दैट मीन्स मुझे बोल रहे हैं सर tan थीटा इज 30 डिग्री प्लस फाई इज ऑल्सो 30 डिग्री. इसका वैल्यू पूछ रहे हैं. दैट इज नथिंग बट आपके पास क्या है? tan इट इज 60 डिग्री, और tan 60 डिग्री पे कितना होता है? इट इज √3. तो ये आ गया आपके पास √3, ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास क्या है? sin थीटा इक्वल टू 1, देन द वैल्यू ऑफ दिस. अगेन वेरी सिंपल है ना. 2024 सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स का ये क्वेश्चंस है which are again very simple, yet we can learn something from this. sin थीटा इक्वल टू 1 when थीटा इक्वल्स टू ओनली, जब आपके पास क्या होता है? 90 डिग्री. सो ये वैल्यू पुटना है, फाइंड करना है. 1/2 sin थीटा की जगह आप 90 पुट कर लो, 90/2 हो जाएगा. सो 90/2 इज नथिंग बट कितना होगा? sin 45 हो जाएगा, है ना. 90/2 इज 45, राइट. 245 sin 45 आपको पता है कितना होता है? 1/√2 होता है. सो दिस इज नथिंग बट 1/2 आपके पास आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी. तो अभी के लिए आई स्टॉप हियर. क्वेश्चन नंबर 6 ही है, यस है ना. बाकी अंडर वे है. ओके, टाइपिंग मेरे पास आ जाएगा कल तक. So tomorrow I'll upload the second video that is again very interesting. I mean prove that, and आपके पास क्या है? Find the values of, and of course I'll bring some reasoning, assertion and reasoning type के question. How you counter it. Okay, तो ये trigonometry पे डन करेंगे. Then I'll start with what आपके पास एक दूसरा टॉपिक स्टार्ट करूँगा. So thank you so much and मिलेंगे कल शाम को सेम टाइम, या आगे पीछे 1 ± 1 घंटे का होगा. Thank you so much.